विपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया के रावण को लेकर अब किए गए बयान के बाद अब कटारिया बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। खुद को मेवाड़ का कद्दावर नेता समझने वाले कटारिया के दिए गए विवादित बयान के बाद अब कांग्रेस ने कटारिया के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। विरोधी पार्टी के नेताओं ने कटारिया के दिए गए बयान की खुलकर आलोचना की है। कटारिया ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि रावण ने सीता का हरण किया तो इसमें क्या गलत किया। इस तरह के बयान के बाद अब कटारिया हाशिए पर आते नजर आ रहे हैं। जहां कटारिया के इस अशोभनीय बयान के बाद विरोधियों और हिंदू धर्म के लोगों ने कटारिया के घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर कटारिया को समर्थक अंधभक्तों की तरह चुप्पी साधे हुए हैं। कटारिया के इस बयान के बाद कटारिया की छवि ही नहीं बल्कि भाजपा की छवि भी धूमिल होती नजर आ रही है। विरोधियों का कहना है कि भाजपा शुरू से राम नाम के नाम से ही लोगों से वोट बटोरते आई है, लेकिन अब ये पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे इस बेतुके बयान के बाद साफ तौर से जाहिर होता है कि भाजपा हिंदू और महिला विरोधी पार्टी है। आज मैंने सुना गुलाब चंद कटारिया जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर दिया जो सीता का अपहरण कर लिया। तो आखिर आपने सुन लिया, इनकी सच्चाई इन्हीं की जुबानी बाहर आने लगी है। ये पार्टी कभी भी श्री राम को मानने वाली पार्टी नहीं है, ना थी और ना कभी हो सकती, और ना ही महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। ये पार्टी हमेशा से महिला विरोधी और हिंदू विरोधी पार्टी रही है। वो आपने इनके बयान में खुद सुन लिया, हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें प्रूफ करने की ज़रूरत है। गुलाब चंद कटारिया जी ने जो शब्द कहे हैं, श्री राम जी का अपमान किया है, माता सीता का अपमान किया है। माता सीता हमारे लिए दुर्गा शक्ति है, हम उसको दुर्गा शक्ति के रूप में हिंदुस्तान में पूजते हैं। उस दुर्गा शक्ति का अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और आप खुद ही देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जब से बीजेपी आई है तब से भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आप चारों तरफ जब भी न्यूज़पेपर या मीडिया कुछ भी देखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, बलात्कार की न्यूज़ सामने आएगी। कहीं आपको डेवलपमेंट का कोई एक भी किस्सा आपको सामने सुनने में नहीं आएगा। वजह क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान पे तो रावण को मानने वाली पार्टी काबिज है, श्री राम जी को मानने वाली पार्टी काबिज नहीं है। अगर श्री राम जी को मानने वाली पार्टी काबिज होती तो आज हमारा हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया होता। गुलाब चंद कटारिया जी ने जो शब्द कहे हैं ये नारी शक्ति का अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गुलाब चंद कटारिया जी, आप ऐसा कीजिए, आप बोरिया बिस्तरा बांधिए और श्रीलंका चले जाइए। आपके लिए यहाँ हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ श्री राम को मानने वालों के लिए जगह है, हमारी दुर्गा माता को पूजने वालों के लिए जगह है। हिंदू धर्म कभी भी भ्रष्टाचार और अराजकता नहीं फैलाता। आपने हमेशा, इस पार्टी ने हमेशा ही हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया है सिर्फ सत्ता में आने के लिए, जिसकी वजह से आज हमारा हिंदुस्तान जो है दिन पर दिन गर्त में। धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग बार बार धर्म का इस प्रकार से अपमान करते हैं, यह मेवाड़ की जनता के लिए बहुत निंदनीय है। और मेवाड़ की जनता गुलाब चंद कटारिया साहब से मांग करती है कि वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देकर अब उम्र के हिसाब से रेस्ट करने का काम करें, क्योंकि वो बार बार उनके मन में जो बातें हैं अब वो निकल के बाहर आ रही है। जीवन भर उन्होंने राम के नाम से वोट लिए, गाय के नाम से वोट लिए, परंतु राम और रामायण के बारे में उनके मन में जो विचार है वो बार बार निकल के आ रहे हैं। मेरी ऐसी मंशा है कि वो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देवें और अब राजनीति से संन्यास लेकर के रेस्ट करने का काम करें। कटारिया जी मेवाड़ के बहुत कदावर नेता हैं, लेकिन उनको वो एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं। उनको अपनी भाषा पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए कि किस बात को कहने से किसकी भावनाओं को क्या ठेस लगती है। अब जैसे पहले महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने जिन तरह के शब्दों का प्रयोग किया और हालांकि उनकी भावना उनके मन में ठीक होगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो जंगल की ठोकरें खाता फिरा, भागता फिरा, ऐसे ही कल सीता जी के लिए कहा, जो सीता मैया हमारी आदरणीय राम सिया
ये हिंदुओं के आदर्श हैं, भगवान है हमारे, उनके बारे में ये कहना कि रावण उसको लेके चला गया तो कोई गलत नहीं किया। तो रावण तो जो भी किसी की पत्नी को या किसी के परिवार को डिस्टर्ब करेगा, ये अन्याय ही है। इस अन्याय की तो विरोध तो होना ही चाहिए। अपने बड़बोलेपन से अपनी पहचान बना चुके कटारिया के लिए अब ये बड़बोलापन ही कटारिया के राजनीतिक सफर को विराम देने की तैयारी में है। कटारिया से रावण का महिमा मंडन करने से पहले महाराणा प्रताप भगवान राम सहित कई महापुरुषों और देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। लगातार हिंदू धर्म के विरोधी बयान देने वाले कटारिया को अब विरोधी गुट के लोग हिंदू कहने से भी कतराने लगे हैं। कटारिया के इस तरह के बयान के बाद अब विरोधियों का कहना है कि कटारिया लोगों के बीच चर्चा में बने रहना चाहते हैं। उसी के चलते कटारिया हिंदू देवी देवताओं और महापुरुषों के लिए अपशब्दों और विवादित बयान देने से भी नहीं बचते हैं। विरोधियों ने कटारिया को राजनीतिक से संन्यास लेने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर गुलाब चंद कटारिया, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहली बात ये है, एक तो वो हिंदू धर्म के नहीं है, उनका धर्म जैन है। वो हर बार हिंदू धर्म की और हमारे महापुरुषों की इज्जत बिगाड़ने पे रहते हैं। उनको हमारे धर्म से क्या लेना देना, हिंदू धर्म से, जब उनका धर्म नहीं है। और जो उनके अंधभक्त हैं वो भी इसमें ताली बजा के बात करते हैं, उनके साथ के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। जिस प्रकार माता सीता के लिए उन्होंने कहा कि रावण उसको ले जाएगा, कोई अपमान नहीं किया। एक गुजरात के जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, 4 दिन पहले वो बोले थे कि कृष्ण और सुभद्रा पति पत्नी है। कभी पति के भगवान के भाई बहन को पति पत्नी बना रहे हैं, कभी के हमारे माता सीता जो हमारी पूजनी है उसके लिए कहते हैं कि रावण ने बिना अनुमति के नहीं छुआ। कभी महाराणा प्रताप जो हमारे पात्र सम्मानीय आदरणीय है मेवाड़ के लिए, उसके लिए कहते हैं कि वो क्या जंगलों में क्यों रोता फिरा। मैं तो कहता हूँ गुलाब चंद कटारिया को मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया हिंदू धर्म में है ही नहीं। वो दूसरों के धर्म की खिल्ली उड़ाते हैं। वो जैन धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको क्या राम से लेना देना और क्यों बोलते हैं वो। और मैं तो कहता हूँ अगर गुलाब चंद कटारिया असली जैन है और अपने बाप की औलाद है तो राम का नाम नहीं लेवे और भविष्य में कभी वोट नहीं मांगे राम के नाम। अभी माननीय गुलाब जी कटारिया का जो बयान आया है सीता जी को लेकर के, और जो उन्होंने रावण के बारे में बात कही है कि रावण अगर उनको ले गया तो कोई मतलब गुनाह नहीं हो गया और उसने उसको हाथ नहीं लगाया। मेरा माननीय गुलाब जी से यही कहना है कि मुझे लगता है इनका दिमाग सटक गया है। और पहले भी इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में अनसठ चीज़ें बोल दी, अभी फिर ये बातचीत बोल रहे हैं। आज आप देखो उसको हाथ, वो भगवान राम तो एक आप देखो क्या भगवान ही थे। आप देखो उसके बाद भी सीता जी को तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। उनको मालूम था कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो लोगों ने जो आक्षेप लगाए थे और जो दुनिया ने जो उनके ऊपर आक्षेप लगाए थे तो उसको तो उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। तो मेरा माननीय गुलाब जी से ये निवेदन है कि आप थोड़ा दिमाग अगर सटक गया हो तो आप रेस्ट करो और बार बार ऐसी बातें कह करके, या तो आप जानबूझ कर बोलते हैं ताकि चर्चा में बने रहें। कभी होते 6 साल 8 महीने होते ना आप कुछ न कुछ बोल देते हो ताकि लोगों में चर्चा का विषय हो, ना आपकी बातें होती रहो, ना आपके बारे में चर्चा करते रहें। आज आरएसएस के बहुत बड़े पुराने एक अच्छे जुम्मेदार व्यक्ति हैं और आज आरएसएस कैडर की बात करती है। राम को नाम को लेकर के आपने चुनाव जीते, आपने सब कुछ राम को नाम के अपने सारी सियासत हासिल की है और आज आप राम की पत्नी जो जिस ढंग से रावण उसको उठा के लेगा। तो मेरा ये निवेदन है गुलाब जी को, भाई आप इससे वक्तव्य नहीं दें। कम से कम लोगों को आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी बच्चों को कि तुम ले जाओ किसी लड़की को उठा करके, ना हाथ मत लगाना, ना उसके साथ पकड़ के बैठ जाना उसको और कहीं गार्डन के अंदर बिठा देना, फिर वापस उसको शाम को घर में भेज देना। या जो कुछ भी आप ये बात बोल रहे हो कम से कम आपको स्वयं से बोलनी चाहिए और आरएसएस को भी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति अगर बार बार अगर इस नियम की ये अपनी भूल को अगर नहीं सुधारते हैं, बार बार अगर इसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो इनको रेस्ट कर देना चाहिए। देखिए आदरणीय गुलाब चंद कटारिया उदयपुर शहर में विधायक थे और राजस्थान के बीजेपी के सबसे बड़े नेता है। वो हमेशा कभी महाराणा प्रताप, कभी अम्बेडकर साहब पर, तो कभी नारी का अपमान करते हैं। ये तो उनकी परंपरा रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि शीर्ष नेता का ध्यान इनके ऊपर क्यों नहीं जाता है। वो कहते हैं कि रावण ने सीता मैया को उठाकर लेके गया और पाप नहीं किया और उनके बिना गए उसे छुआ नहीं। मुझे तो ये बताइए आदरणीय गुलाब चंद कटारिया साहब कि किसी की बीबी को उठाकर कमरे में कैद कर लो या घर में कैद कर लो
और जब इजाजत दे तो उसे छुओ। ये कैसी बात कही आपने? आपका कहने का मतलब क्या है? क्या किसी की बीवी को उठाकर घर में कैद कर लो तो अपहरण नहीं है? मेरा मानने में बीजेपी के लिए अपहरण नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारी नारी शक्ति का हमेशा अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी का ये परंपरा रही है और आदरणीय गुलाब चंद कटारिया इनको बढ़ावा देते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ इन बीजेपी के शीर्ष नेताओं को, गुलाब चंद कटारिया की तरफ देखो, ये किस तरह से आदरणीय गुलाब चंद कटारिया नारी का अपमान कर रहे हैं। इनका कहने का तात्पर्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से बयानबाजी करते हैं ये। महिला को उठाकर आपके घर के अंदर रख लो, कैद कर लो, अपहरण है ही नहीं। महिला का तो कोई सम्मान ही नहीं है। मेवाड़ की धरा पर, मेवाड़ की संस्कृति पर या राजस्थान की संस्कृति पर या हिंदुस्तान की संस्कृति पर नारी का सर्व प्रिय माना है नारी को। और इस तरह से बयानबाजी आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया आप किस एज में आकर सटा गए है, मुझे लग रहा है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हम नारी का अपमान नहीं सहेंगे। नारी हमारे लिए आदरणीय रही है और आदरणीय रहेगी। इस तरह से आपके बातों को विराम दे, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ जा रहे हैं आप। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय गुलाब चंद कटारिया से नेता प्रतिपक्ष का इस्तीफा मांगना चाहिए और विधायक का पद का भी इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि नारी का अपमान किया हुआ है। हमारे उदयपुर शहर विधायक और प्रतिपक्ष नेता राजस्थान विधानसभा माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने अभी 2 दिन पहले ही एक बयान एक सम्मेलन में दिया कि रावण ने ऐसा कोई बुरा नहीं किया, उन्होंने सीता की लाज रखी। जबकि रावण का जो चरित्र है उसी के आधार पर जो है पूरी रामायण उस पर जो है लिखी गई है। और किस तरह से उन्होंने जो है देश की जनता की भावना का जो अपमान किया है उस बारे में भी बताया गया है। दरअसल मैं ये समझता हूँ कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय है, और जब हम धर्म को राजनीति में और राजनीति को धर्म में हम लोग घुसाते हैं तो दोनों ही खराब होती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हम ये देखते हैं कि राम जी का नाम लेकर सत्ता में आई, और यही कटारिया जी पिछले दिनों ये भी एक स्टेटमेंट देते थे कि अगर भाजपा नहीं होती तो राम जी समंदर में होते। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर राम जी नहीं होते तो भाजपा समंदर में होती। इसी तरह हमारे जो महाराणा प्रताप हमारे मेवाड़ की आन बान शान है, उनके बारे में भी तू तोड़ा करके बात करना और अभी ये नई इस तरह से बात करना, मुझे लगता है कि ये इनका मीडिया में बने रहने के लिए इनके इर्द गिर्द मतलब बातचीत करते रहे उदयपुर की जनता, राजस्थान की जनता, इस तरह से ये मतलब उटपटांग बयान देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर धर्म को नुकसान किसी ने पहुँचाया है हमारे उदयपुर में और हमारे देश में, तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके जो नेता और खासकर हमारे उदयपुर के जो गुलाब चंद जी कटारिया है, रोज़ धार्मिक भावनाओं से जनता की खेलते हैं। और अगर यही कोई स्टेटमेंट अगर दूसरे को ही दे देते तो अभी तक वो बवाल खड़ा कर देते कि इन्होंने धर्म की और हमारे राम जी के बारे में, सीता के बारे में ऐसा बोला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उदयपुर की जनता जगे, और खासकर भारतीय जनता पार्टी उसके हाईकमान में अगर थोड़ी बहुत भी समझ है तो वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो नुकसान नहीं हो राजस्थान में, उदयपुर में, तो तत्काल इनको अपने पद से मुक्त करे। कटारिया ने महाराणा प्रताप के लिए 20 अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसके चलते कटारिया को क्षत्रिय समाज का घोर विरोध भी झेलना पड़ा और सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन हर बात सार्वजनिक मंच पर कटारिया जब चाहे भगवान और महापुरुषों को निशाना बनाकर माफी मांग लेते हैं। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम, कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466688।